सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हर वेजिटेरियन को विटामिन B12 की कमी नहीं होने वाली है। अगर आपको जानना है कि विटामिन B12 की कमी है या नहीं है, सिंपल अपना लैब टेस्ट कराइए विटामिन B12 का, तब इस निष्कर्ष पर आइए कि विटामिन B12 की कमी है या नहीं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मदर का टेस्ट कराया था विटामिन B12 का कई साल पहले। जब मैंने भी ये सब पढ़ा कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उनका विटामिन B12 अच्छा था, जबकि वो पूर्ण तरह वेजिटेरियन है, ना अंडा ना मीट ना मछली कुछ नहीं खाती हैं। फिर मैंने अपना कराया, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मेरे में भी विटामिन B12 नॉर्मल था। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं और मेरी फैमिली में हम लोग वेजिटेरियन हैं, वीगन नहीं है। मतलब कि हम दूध से बनी चीज़ें इनका इस्तेमाल करते हैं। जो वीगन होते हैं वो लोग इसको भी अवॉइड करते हैं। तो वेजिटेरियंस में हर किसी को कमी नहीं होने वाली है विटामिन B12 की। अब बात करते हैं कि अगर किसी को कमी है तो ये क्यों है। पैदा तो नहीं हुए थे विटामिन B12 की कमी से, राइट। इसमें सबसे बड़ा कारण है पेट में एसिड की कमी। अगर आपका स्टमक एसिडिक नहीं है, वो एल्कलाइन है, तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होने वाली है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस देखे हैं जिनमें विटामिन B12 की कमी होती है। क्यों होता है? क्योंकि उनका स्टमक एसिड यानी पित्त बहुत डिस्टर्ब्ड है। लोग समझते हैं कि अगर खट्टी डकारें आ रही हैं, यहाँ पर जलन सी हो रही है, तो एसिड बहुत ज़्यादा है, जबकि होता उल्टा है कि अगर आपके यहाँ खट्टी डकारें आ रही हैं, यहाँ पर थोड़ी जलन हो रही है, इसका मतलब आपके पेट में एसिड कम है। तो जिसके पेट में एसिड पित्त कम रहेगा उसको ये दिक्कत होने वाली है, क्योंकि विटामिन B12 को खाने से एब्जॉर्ब करना आसान नहीं है। इसका बहुत पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके विटामिन B12 हमारी बॉडी को मिल पाता है। स्टमक एसिड स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी जठराग्नि बहुत प्रबल होनी चाहिए आयुर्वेदिक भाषा में अगर मैं कहूँ तो। और क्या कारण होते हैं विटामिन B12 की कमी के? अगर कोई मेटफॉर्मिन खा रहा है यानी कि डायबिटीज़ की मेडिसिन, उन लोगों में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। या फिर किसी के पेट का ऑपरेशन हुआ है, किसी भी कारण से पेट का अगर ऑपरेशन हुआ है, तो इन लोगों में विटामिन B12 की कमी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर कोई वीगन है, उसमें भी कमी के चांसेस हो सकते हैं। अब डेफिशिएंसी हो जाती है तो सिम्टम्स क्या आते हैं? इचिंग, इरिटेशन स्किन पर, रैशेज, सर दर्द होना, थकावट बहुत होना, जोड़ों में दर्द होना, डायरिया यानी दस्त लगना, पतला मल होना, नॉजिया यानी उल्टी लगना जैसा, या जी मिचलाना, ऐसे कई सिम्टम्स होते हैं, उनमें से कुछ हो सकते हैं। तो इसका इलाज क्या होगा? सिंपल, जाएंगे विटामिन B12 की कैप्सूल्स या टैबलेट्स खरीद लेंगे, उसको खाएंगे? नहीं, समझिए विटामिन B12 दो टाइप का है, एक है सिंथेटिक, एक है नेचुरल। जब आप टैबलेट खरीदते हैं उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है साइनोकोबालामीन यानी कि ये सिंथेटिक है, नेचुरल का नाम होता है मिथाइल कोबालामीन। हमेशा जब आप टैबलेट लेंगे देखिए मिथाइल कोबालामीन लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आप लेंगे तो ऐसी टैबलेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पेट की समस्या सही करनी है। जनरली पेट की अगर ऐसी समस्या है, पित्त की कमी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ सेब का सिरका, एक बड़ी चम्मच, उसको एक गिलास गुनगुने पानी में डालना है, गर्म पानी में नहीं, गुनगुने पानी में डालना है, मिक्स करना है और इसको आपको पी लेना है। जब भी आपको पित्त की परेशानी हो, गैस ज़्यादा बन रही हो, तो आप इसको पी सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो इसको आप अवॉइड करेंगे। हुआ क्या? पित्त की कमी थी, आपने पित्त डाल दिया। एप्पल साइडर विनेगर एक प्रकार का आप कह लीजिए पित्त है, वो आपने डाल दिया, उससे क्या हुआ? पित्त की कमी पूरी हो गई और आपको आराम मिल गया। थोड़ा सा पहले पी के देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो यानी कि आपको गैस्ट्राइटिस है, इसको आपको नहीं पीना है। या फिर अगर अल्सर है, पेट में कट हैं, खुले हुए हैं, उसके ऊपर आप पित्त डालोगे, क्या होगा? दर्द होगा। अल्सर है, एक्यूट अल्सर चल रहा है, नहीं पीना है। और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं साइनोकोबालामीन के बारे में। शब्द काहे से बना है? साइनोकोबालामीन। साइनो यानी कि ये साइनाइड में कन्वर्ट हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, साइनाइड, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। बिक कैसे रहा है मार्केट में? क्योंकि कंपनीज का कहना है, दुनिया का कहना है कि भाई बहुत छोटी मात्रा में होता है, इससे कोई शरीर में दिक्कत नहीं होती है। मैं पर्सनली नहीं लूँगा साइनोकोबालामीन, चाहे छोटी मात्रा में भी आ रहा है, लेकिन शरीर के अंदर जहर जा रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। तो साइनोकोबालामीन से जितना हो सके दूर रहिए। अब नेचर में कहाँ से मिलेगा? अगर हमें टैबलेट भी नहीं लेनी है, नेचुरल वे से चाहिए, कैसे मिलेगा? आपने सुना होगा नोरी,
उसमें होता है, स्पिरुलिना है उसमें होता है, वीट ग्रास है उसमें होता है, क्लोरेला उसमें होता है। सीधे इनको खाना मत शुरू करिए। और सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूं मैं इस वीडियो में। अब नेचर में 2 टाइप का विटामिन B12 होता है। एक होता है स्यूडो मिथाइलोकोबालामाइन और एक होता है नेचुरल। अगर आप ऐसी चीजें खाएंगे जिनमें स्यूडो कोबालामाइन होता है, आप इसको नकली कह सकते हैं या कह सकते हैं जो असली वाला है उसके जैसा, या मतलब उसके बहुत पास, तो उसको अगर आप इन चीज़ों को आप अगर खाएंगे, ये क्या करेगी, ये बॉडी को ये देगी कि भैया अंदर विटामिन B12 है, और आपको जो नेचुरल जो अच्छा विटामिन B12 मिलना चाहिए बॉडी उसको नहीं लेगी। तो आप बेटर है कि ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए जिसमें नकली या कृत्रिम या उसी के जैसा हम शक्ल आप कह लीजिए सीडो मिथाइलोकोबालामीन है। ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। जिन चीज़ों में असली मिथाइलोकोबालामीन मिलेगा वो चीज़ें आप कंज्यूम करिए। तो अब जो मैंने नाम लिए उसमें से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ स्पिरुलिना, मैं नोरी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ या तो क्लोरेला या फिर मैं रिकमेंड करता हूँ वीट ग्रास। वीट ग्रास का पाउडर आता है, टैबलेट आता है, जो आपको कंफर्टेबल है उसको आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से एक चूज करिए। इवन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो वीट ग्रास है उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो आपको विटामिन B12 बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है आपके गट के लिए, आपके आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन B12 भी देगा, पेट भी साफ करेगा, एनर्जी भी देगा। तो ये आप ले सकते हैं, या क्लोरेला, इसकी आप टैबलेट्स या पाउडर फॉर्म जिस भी फॉर्म में है वो आप ले सकते हैं। मशरूम में भी कहा जाता है, लेकिन मशरूम ना बहुत सारे खाने पड़ेंगे आपको विटामिन B12 लेने के लिए। तो इधर उधर आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कमी है तो इन चीज़ों से पूरा करिए। और इसके साथ अपने पेट का ख्याल रखिए। जो आपके पेट में दिक्कत हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है, वो हुई है आपके खान पान से। तो खान पान आप सही करिए, समय पर खाइए, समय पर सोइए, एक्सरसाइज करिए, इन चीज़ों को कर लीजिए, हेल्प मिल सकती है। अगर आप किसी को ये वीडियो भेजेंगे उसको ज़रूर बताइए पूरा देखने के लिए, क्योंकि लास्ट तक जब देखेगा व्यक्ति तभी पूरा समझ पाएगा कि विटामिन B12 की कमी क्यों है और कौन सा वाला लेना है, कौन सा वाला स्यूडो है, अंतर मिथाइलोकोबालामीन और साइनोकोबालामीन में क्या है। ये सब जानकारी ज़रूरी है, तभी आप एक सही चॉइस कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बड़ी मुस्कुराहट के साथ। अपना ख्याल रखिए, नॉलेज लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।